आज मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। इसलिए छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है। हर हर बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। बस एक लोटा जल चढ़ाओ, पर एक लोटे जल से तुम किसी को डराओ मत ही हो। शिव जी का ऐसा भक्त था तारकासुर, भगवान शंकर का ऐसा उपासक था तारकासुर, जो था असुर पर शिव की भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रहता। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। सब पूजन। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। जिसने भजा है उसको मिला। नानक देव जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सारी घड़ियां, सारा समय, सारा नक्षत्र जब अनुकूल होता है, जब शिव की कृपा होती है, जब रब कृपा करे, ईश्वर कृपा करे,
तब समझें कि ये हमारे सब अनुकूल है। और तेरी कृपा बिना न हिले। एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू नहीं है, पंडाल की एलईडियां चालू करिए। लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं राहों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगा गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव कथा कहती है जैसे कहीं सफर करना है तो आपका आईडी आपके पास होना जरूरी है। बिना आईडी के आप कहीं सफर नहीं कर सकते। फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, उसमें आपकी आईडी का होना, आपके पास परिचय पत्र होना, आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहीं लंबा सफर करने के लिए जा रहे हो तो परिचय पत्र का होना जरूरी होता है, उसी तरह जब इस संसार सागर से प्राण त्यागते हो, शरीर छोड़ते हो, तो उस परमात्मा का नाम होना भी बहुत जरूरी होता है, उस ईश्वर का नाम होना जरूरी है। और जब तक इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम। इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में
ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार माँ पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गई। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है, और इस कबीर धाम में, कवर्धा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते, घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंच गए। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही हैं। कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा उनको देख रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत हो गई। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष।
एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना हो, परमात्मा ना। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया। कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहां भी है, ईश्वर वहां भी है, ईश्वर वहां भी है, रब यहां भी है, रब वहां भी है, रब संपूर्ण जगत में, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुराकर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आएगा। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है,
फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख सकते। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है, कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है, चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है।